औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू एमसीक्यूज हब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 10th क्लास इंग्लिश टुडेज पेपर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। जो आज आप लोगों का पेपर हुआ था इंग्लिश का, उसके एमसीक्यूज और उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। और ये वेरिएंट 2011 है। आप लोगों के अगर कोई वेरिएंट चेंज भी है तो बच्चों एमसीक्यूज तो सेम ही है ना सारे पेपर्स में, जस्ट उनका ऑर्डर चेंज होगा। आप लोग यहाँ से टैली कर लें, अगर आपको याद होंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोगों के कौन से एमसीक्यूज ठीक है। और दूसरी बात ये, मैंने आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर भी बनाया था, वो क्योंकि फिर नेटवर्क का इशू था तो मैं अपलोड नहीं कर सकती, वरना मेजॉरिटी ऑफ द एमसीक्यूज उसी में से ही है। तो चले मूव करते हैं पहले एमसीक्यूज की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पोजेसेस एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्वालिफाई करता है आपके पास वर्ब को। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है आप लोग, बल्कि जो सेकंड आप देखें, द लॉयन एट मीट, यहाँ पे लॉयन जो है वो खाना खाता है, मीट खाता है। यहाँ पे एक्शन को कोई उसकी क्वालिटी को आगे मजीद शो नहीं कर रहा। नेक्स्ट है द गोट्स आर वाइट, ये गोट्स के बारे में लिखा है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है ये। फिर नेक्स्ट है द कैट मियाउड, तो ये भी आप लोगों के पास एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब की एक तो निशानी ये होती है आप लोगों के पास कि हमेशा एडवर्ब के एंड पे एल वाई लगता है मेजॉरिटी। और ये जो है आप लोगों के पास फर्स्ट ऑप्शन जो है द हॉर्स रैन ब्रिस्कली, तो यहाँ पे रैन क्या है, उसका वर्ब है, और ब्रिस्कली आगे उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है आप लोगों के पास दे कम टू द पाथ, दे कम to a they come to a path covered with mud, the underlined part is, तो अब covered with mud आपके पास क्या है? ये है आप लोगों के पास adjective phrase, because adjective phrase हमेशा किससे ऑप्शन आंसर करती है? which को। तो यहाँ पे अगर आप इसे बनाएं they came to a path, तो फ्रॉम विच पाथ दे केम, अगर यह आपके पास हो तो इसको आंसर करिए ना, कवर्ड विद मड वाले पाथ से वो आए हैं, तो सो दैट्स व्हाई इट इज एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट है आपके पास ही डिड द टास्क फॉर द सेक ऑफ डैश, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे आपके पास कंसेंट्स की स्पेलिंग करेक्ट आप लोगों को बताने थे, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, विच इज CONSCIENCE, ये आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास एट द एंड ऑफ द सिनेरियो दे मस्ट आइडेंटिफाई द कल्प्रिट, द बेस्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे अब कल्प्रिट का अंडरलाइन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होगा? अब बच्चों कल्प्रिट जो है एक नेगेटिव वर्ड है। अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखें तो इनोसेंट मासूम को कहते हैं, हॉनेस्ट ईमानदार को कहते हैं, और जो है हीरो वो भी एक पॉजिटिव वर्ड आता है। लेकिन जो ऑफेंडर है ये यहाँ पे नेगेटिविटी को शो कर रहा है, और कल्प्रिट का मतलब भी नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव वाइब्स आती हैं कल्प्रिट से, तो इस वजह से इसका ऑफेंडर करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास एट द एंड, सॉरी ये तो हो गया था। नेक्स्ट है आपके पास मेंटेनिंग अ साउंड एंड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट ऑल ओवर इज डैश फॉर द प्रोग्रेस, चूज द सुटेबल वर्ड। तो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे जो सुटेबल वर्ड है आप लोगों के पास वो होगा नेसेसरी, ठीक है। नीडल्स नहीं हो सकता आपके पास, अननेसेसरी भी नहीं हो सकता, और वेस्टेज भी नहीं हो सकता, सो नेसेसरी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आप लोगों के पास एमसीक्यूज नंबर 6 इज I had asked my parents for a loan if I could not dash it on my own. Choose the suitable option in filling the blanks. तो अब यहाँ पे आप क्या नहीं कर पा रहे इससे, अगर आपके पास बाकी ऑप्शंस को देखें, if I could not spend, spend की तो बिल्कुल कोई सेंस नहीं बन रही, एक्सपेंड की भी कोई सेंस नहीं बनती, कैलकुलेट की भी कोई नहीं बनती। अब ये क्या है, मैं अपने पेरेंट्स से लोन लूंगा अगर मैं अपनी उस चीज को जो मैं ऑन करना चाहता हूँ उससे मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, सो अफोर्ड इज द राइट ऑप्शन। ये तो बहुत ईजी से एमसीक्यूज है, सिंपल सा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। आज के एमसीक्यूज बहुत इजी थे, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये इंतहा दर्जे के इजी थे। नेक्स्ट है आप लोगों के पास एमसीक्यूज नंबर 7, आई वुड हैव बीन ग्लैड इफ ही डैश मी इन द हॉस्पिटल, चूज द सुटेबल ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब ये आप लोगों के पास कंडीशनल सेंटेंस है, वो भी कंडीशनल टाइप 3 है आप लोगों के पास, ठीक है। वुड हैव जब लग गया तो आप यहाँ पे एक तो मतलब फर्स्ट पोर्शन जो होता है कंडीशनल का, वो अगर है ना फ्यूचर में, तो जो नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों के पास वो हमेशा फिर क्या होता है,
पास्ट में। तो अब अगर आपके पास वुड हैव उन्होंने गिवन किया है, ये है पार्ट आप लोगों के पास फ्यूचर का। तो नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखें पास्ट में, क्योंकि पहला ये आप लोगों के पास पास्ट परफेक्ट है, और सॉरी फ्यूचर परफेक्ट है, और अगर आप लोगों को लगाना है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, तो इसमें हैड विजिटेड जो है आप लोगों के पास करेक्ट है, हैज बीन विजिटेड जो है आप लोगों के पास फ्यूचर परफेक्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, और विजिट जो है आप लोगों के पास ये सिंपल प्रेजेंट है। तो इस वजह से आप लोगों के पास हैड विजिटेड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज ही owed his success to his father. इट इज अ डैश सेंटेंस। तो इसमें तो सिंपली उन्होंने वर्ब भी आपको गिवन किया, सब्जेक्ट भी गिवन है, ऑब्जेक्ट भी गिवन है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा था, क्योंकि ये फिर आगे कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स कंपाउंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों के पास कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, जो स्टार्ट होते हैं वर्ड्स, वो स्टार्ट होते जो लाइंस होती हैं आप लोगों के पास, एक उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज होता है, या उसके स्टार्ट में एज वगैरह आ जाता है, एज इफ वगैरह। और अगर कंपाउंड सेंटेंस हो तो दो डिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान फैन बॉयज आप लोगों के पास यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है, ना उसका दूसरा पार्ट है, ना फैन बॉयज यूज है, ना एज इफ यूज है, तो इस वजह से ये सिंपल सेंटेंस है आपके पास। नेक्स्ट है आई एम इंक्लाइंड डैश एग्री फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रपोजिशन। आई एम इंक्लाइंड टू एग्री होगा यहाँ पे, सॉरी आप लोगों के पास क्या लगानी थी, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन जो सूट करिए आप लोगों के पास, फॉर तो फॉर एग्री नहीं हो सकता, इन एग्री भी नहीं हो सकता, एट एग्री भी नहीं हो सकता, तो टू एग्री इज द राइट डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है आप लोगों के पास द लिली इज डैश स्वीट फ्लावर, चूज द करेक्ट आर्टिकल। द लिली इज आ स्वीट फ्लावर, ठीक है, आ यहाँ पे लगता है इज द, और फिर द सूट नहीं करता आप लोगों के पास, एन सूट नहीं करता, और नॉट आर्टिकल, तो कोई आर्टिकल मतलब इसका ना लगे, लेकिन कोई आर्टिकल ऐसा नहीं हो सकता ना लगे, तो यहाँ पे आ जो है आप लोगों के पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है आप लोगों के पास इफ देव आर बिजी पीपल दे डैश मिस द न्यूज। अब आप लोगों के पास जो पहला पार्ट है, अगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस का आपको पता है, तो जो फर्स्ट पार्ट में जो फॉर्म वर्ब वगैरह यूज होती है वही सेकंड पार्ट में भी यूज होती हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें दे आर बिजी पीपल, तो बिजी मतलब फर्स्ट फॉर्म है उसकी। अब अगर आप लोगों के पास अगर आप सेकंड पार्ट को देखें, इफ दे विजिट मी, इफ दे विल मिस दे विल मिस द न्यूज, ठीक है, अगर वहां पे बिजी लगा हुआ है, सिंपल है, तो यहाँ पे भी विल ही लगेगा, हैड नहीं लग सकता, विल बी भी नहीं लगेगा, वुड बी भी नहीं लगेगा, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है आप लोगों के पास इट इज कोल्ड लाइक आइस, विच पॉजिटिव डिवाइस इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। अब सिमिली आप लोगों के पास यूज हो रहा है, बिकॉज सिमिली क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स बाय यूजिंग लाइक और एज। यहाँ पे कोल्ड को, सर्दी को आइस के साथ कंपेयर किया जा रहा है लाइक यूज करके, सो दैट्स व्हाई इट इज सिमिली अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है आप लोगों के पास हनी इज टू बी एज सिल्क इज टू। आप लोगों ने यहाँ पे एनालॉजी बतानी है, जब हनी जो है वो बी बनाती है, हनी को कौन मतलब तैयार करता है, हनी बी तैयार करती है, तो इसी तरह सिल्क को कौन तैयार करता है, सिल्क मतलब रेशम, तो रेशम को हमेशा रेशम का कीड़ा मतलब वॉर्म ही तैयार करता है, डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है आप लोगों के पास दे इन्वाइटेड अस टू देयर होम विच टेंस इज दिस। तो यहाँ पे इन्वाइटेड जब उन्होंने यूज कर दिया, ईडी साथ लग गया, इन्वाइट की थर्ड फॉर्म है इन्वाइटेड, सो इट मीन्स कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज होता है, आप लोगों के पास हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लास्ट है आप लोगों के पास अ डैश ऑफ कैटल वाज ग्रेजिंग। तो अब कैटल का क्या होता है, आप लोगों के पास गैंग कैटल का नहीं होता, गैंग हमेशा रॉबर्स या किसी बंदे के ग्रुप के लिए गैंग यूज करते हैं। फ्लॉक शीप्स का होता है, टीम भी नहीं हो सकती, टीम क्रिकेट टीम वगैरह होती है, सो हर्ड इज द राइट ऑप्शन विच इज वेरी सिंपल, तो इसका हर्ड डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है आप लोगों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों के कितने एमसीक्यू सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, अपना ख्याल रखें, अगले पेपर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।